मोहम्मदुल इस्लाम खान का और उनके साथ अब्दुल राज़िक बुखारी साहब, नाजिम आसिफ खान, खालिद मोइन साहब और इनके साथ जो बड़े अच्छे हमारे दोस्त भाई आज हमारे साथ कौमी वतन पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको अपनी तरफ से और कौमी वतन पार्टी के कारकुनान की तरफ से खुशामदीद भी कहता हूँ। ये तसल्ली भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है और इंशाअल्लाह इकट्ठे हम पुख्तून काम की तरक्की, पुख्तून कौम के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह खैबर पुख्तूनख्वा को मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की नुमाइंदगी में तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। भाइयों दोस्तों, मोहम्मदुल इस्लाम खान की शख्सियत, उनकी कोहाट के लिए भाग दौड़ किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन जैसे मुखलिस कारकुन पार्टी का सरमाया होते हैं। ये आज मेरे लिए एजाज की बात है कि मोहम्मदुल इस्लाम खान दोबारा अपने घर वापस आ गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इससे कोहाट में हमें बहुत बड़ी तक़वियत मिलेगी। इनके साथ नाजिम आसिफ खान और बुखारी साहब और बहुत से बाकी जो दोस्त हमारे साथ शामिल हुए, इनके आने से हम और मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह ये आने वाले इलेक्शन में साबित होगा कि कोहाट में कौमी वतन पार्टी एक मजबूत कुव्वत बन गई है। दोस्तों, भाइयों, मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 2.5 साल हो गए, मगर हमारे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले 5 साल जब इनकी सूबाई हुकूमत थी तो ये अक्सर ये बहाना बनाते थे कि चूंकि मरकजी हुकूमत हमारी नहीं है तो मरकजी हुकूमत हमारी राह में रोड़े अटकाती है और हमें काम करने नहीं देती। अब तो वो मुश्किल भी हट चुकी है। पूरे पाकिस्तान में इनकी हुकूमत है और इन्होंने इलेक्शन से पहले नए पाकिस्तान बनाने का दावा भी किया था। 1 करोड़ नौकरियां देने की बात भी की थी, 50 लाख घर बनाने की बात भी की थी, मदीना की रियासत की बुनियाद रखने की बात की थी। लेकिन मैं आज अफसोस से कहता हूं कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद हमें नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इन 2.5 सालों में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। आज अगर हम इस को देखें कि खारजा पॉलिसी के हवाले से हम पूरी दुनिया में तने तनहा रह चुके हैं। वो दोस्त, वो ममालिक
जो हर हाल में हमारा साथ देते थे। सऊदी अरब जैसे ममालिक जिन्होंने हर सख्ती में हमारा साथ दिया, आज वो भी हमें छोड़ चुके हैं और हम अकेले दुनिया में खड़े हैं। दाखिली पॉलिसी की तो अभी तक हमें कुछ समझ ही नहीं आई कि ये किस तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। वो इमरान खान जो कि कहता था कि मैं कभी कर्ज नहीं लूंगा, बल्कि वो खुदकुशी वाली बात मैं नहीं दोहराना चाहता। आज उसी इमरान खान की हुकूमत में 14,000 अरब कर्जा इन 2-2.5 सालों में लिया गया। मुल्क की माशी पॉलिसी IMF को हवाला कर दी गई है और दूसरी तरफ जब हम देखें तो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरे ख्याल में आज एक भी ऐसा घर नहीं जो ये कह सके कि महंगाई ने उनको मुतासिर नहीं किया। महंगाई उरूज में है। इससे पहले महंगाई होती थी, लेकिन एक नर्ख मुकर्रर हो जाता था। लोगों को पता होता था कि जी आटा 10 रुपए महंगा हो गया, चीनी 10 रुपए महंगी हो गई है। ये हुकूमत जब से आई है, आज जिस नर्ख पे आटा खरीदेंगे, कल आपको उस नर्ख पे आटा नहीं मिलेगा। आज जिस नर्ख पे आप चीनी खरीदेंगे, कल चीनी आपको उस नर्ख पे नहीं मिलेगी। हत्ता ये कि 300% अद्वियात में भी इजाफा हो चुका है, 300%। आज सुबह मैं देख रहा था कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब का बयान था और वो अखबार में ये लिखा था कि जी वो अपनी टीम के ऊपर नाराज हो रहे थे कि जी आप क्यों कौम को नहीं बताते कि हमने क्या अच्छे काम किए हैं और महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। और साथ ही दूसरी खबर लगी हुई थी कि जी बिजली की कीमतें 84 पैसे और महंगी हो गई। तो वज़ीर आज़म साहब, एक तरफ बिजली आप खुद महंगी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं होती। एक तरफ डॉलर आप खुद महंगा करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। एक तरफ आप 14,000 अरब कर्जा लेते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। एक तरफ आप नोट छापकर अपने अखराजात चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। तो वज़ीर आज़म साहब, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही पॉलिसीज को देखें। आप ही की पॉलिसीज की वजह से आज ये महंगाई मौजूद है। यहाँ पे वो आटा जो 1947 से लेके 2018 तक 20 किलो का थैला जो है वो 700 रुपए तक पहुंच गया था, इन 2 सालों में 1500 रुपए पे चला गया। वो चीनी जो 1947 से लेके 2018 तक 55 रुपए किलो तक पहुंची थी, इन 2 सालों में 115 रुपए किलो पे पहुंच गई है। हम क्या तवक्को करें कि किस तरह ये मसाइल हल होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अगर हम देखें तो हमें कोई ऐसे खातिर खा इकदाम नजर नहीं आ रहे जिससे हम कह सकें कि वाकई मसाइल हल करना चाह रही है हुकूमत। फिर खसूसन मैं अपने सूबे की बात करूंगा। अभी तो वो बहाना भी इनका खत्म हो गया कि जी मरकजी हुकूमत हमारी नहीं है और वो हमें फंड्स नहीं देती। इन हालात में क्यों हमारे सूबे में तरक्याती काम नहीं हो रहे?
मैं सूबाई हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत में हमने चश्मा राइट बैंक कनाल का मंसूबा जो है बड़ी मुश्किल से इसहाक डार साहब से उस वक्त मंजूर करवाया, पीएसडीपी में उसको डलवाया, ईडीपी में उसको डलवाया। आज ये मेगा मंसूबा जो कि हमारे जनूबी अजला के लिए एक अहमियत रखता है, वो क्यों पीएसडीपी से निकाला गया है? मोटरवे की बात हुई, जनूबी अजला के लिए मोटरवे का ऐलान भी वज़ीर-ए-आला साहब ने किया, हम बड़े खुश हुए। लेकिन साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसके ऊपर कोई काम शुरू किया गया हो। कोहाड़ के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी कोई नहीं आई। केडीए के हस्पताल की अपग्रेडेशन की बात की, महमूदुल इस्लाम खान ने बिल्कुल ये एक सही तरफ इन्होंने निशानदेही की। हम कहते थे कि जी हमने हेल्थ में इमरजेंसी लगा दी है और हमने सेहत को इंटरनेशनल सतह पे ले गए हैं और ऐसा निज़ाम हमने इधर बना दिया है कि सारी दुनिया इसकी तकलीद करेगी। नौशेरवान बरकी साहब अमेरिका से आके निज़ाम को बना रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में आप देखें तो जो थोड़ा बहुत निज़ाम था वो भी ख़त्म हो चुका है। एमटीआई का सिस्टम शुरू करने के बाद वहां पे जितने गरीब लोग जाते थे अपने इलाज के लिए, उनको वो सहूलियात उस तरीके से नहीं मिल रही। हमने जब तक डिविजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स का निज़ाम हम बेहतर नहीं करेंगे तो सेहत का सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा। अगर सारा दारोमदार पेशावर के अस्पतालों के ऊपर हो, उससे निज़ाम चलेगा नहीं। हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बेशक इसी तरह सारी दुनिया में माशी तरक्की में रेल का एक अहम किरदार होता है। ये मैंने पहली दफा सुना है कि एक तरफ तो हम माशी तरक्की पे गामजन होने का भी दावा करते हैं और दूसरी तरफ रेल के जो रूट्स हैं उसको कम करने की बात करते हैं। वो इलाके खसूसन हमारी जनूबी अजला जिधर आजकल हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही है, तेल पैदा हो रहा है, गैस पैदा हो रहा है, यहाँ पे तो कारखाने लगने चाहिए थे, यहाँ पे माशी तरक्की और तेज होनी चाहिए थी। दुनिया में जहाँ एनर्जी होती है, जहाँ बिजली होती है, जहाँ पे गैस होता है, जहाँ पे तेल होती है, वो इलाके तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं। हम वो बदकिस्मत सूबा हैं कि बिजली भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, तेल भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं, गैस भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं और उस पे कारखाने और सूबों के चल रहे हैं, हमारे लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिलता। हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत से मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने खौल से बाहर निकलना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल से सूबे को इस्लामाबाद से नहीं चलाया जा सकता। अगर आपने यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल करने हैं तो आपने सूबाई हुकूमत को बाइख्तियार बनाना होगा, तभी जाके ये मसाइल हल होंगे। आज यही वजह है कि 2-2.5 सालों में लोग मायूस हो चुके हैं। लोग ये समझते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। जाली सियासतदान लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, मुल्क को नहीं चला सकते।
आज यही वजह है कि सारी ओपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साए तले इकट्ठे हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म से हमने मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक जद्दोजहद शुरू की है। इंशाल्लाह 22 तारीख को पेशावर में जलसा होगा। ये पीडीएम का चौथा जलसा होगा और इंशाल्लाह इससे पहले 3 जलसों ने हुकूमत को लड़खड़ा दिया है। ये जलसा जो है ये उनकी कब्र में आखिरी कील साबित होगी, ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इंशाल्लाह आपसे भी दरख्वास्त होगी कि 22 तारीख को सब आके पेशावर में जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए आकर इस जलसे में हमारे साथ शरीक हों और हम एक आवाज़ होके इस्लामाबाद को ये बताएं कि हम और नाअहल हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे लियाकत मेमोरियल अस्पताल के इमारत की तामीर के लिए मंजूरी तो दी गई, लेकिन अभी तक उसको फंड्स नहीं दिए गए और उसके ऊपर ना काम शुरू किया गया है। इस पे भी हम अफसोस का इजहार भी करते हैं और उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जितने जल्द हो सके उसके ऊपर काम शुरू हो सके। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर महमूदुल इस्लाम खान